पीछे चल रहे हैं, कितने वोट के पीछे चल रहे हैं बताइए। ये आपको बता दें बेलागंज से मनोरमा देवी 7,114 वोट पे हैं और विश्वनाथ यादव की बात कर ले तो 4,721 वोटों पे हैं। तकरीबन 1,500 वोटों का मतलब आंकड़ा जो है वो आगे पीछे उन दोनों के बीच में 1,500-2,000 वोटों का है। लेकिन जिस तरीके का अगर बात कर लें, बेलागंज की बात कर ले तो सुरेंद्र यादव का जो वर्चस्व और जिस तरीके का वोट उनका अपना कैडर का वोट है उसमें भी सेंधमारी करते हुए मनोरमा देवी नजर आ रही है। यहाँ हम लोगों ने जो जिक्र किया था तो हम लोगों ने कहा था कि यहाँ पे दो ही चेहरा है, या तो सुरेंद्र यादव के बेटे हो या मनोरमा देवी हो, और जस्ट हो भी वैसा ही रहा है। जंग सुराज का कोई नामो निशान वहां नहीं है। 842 वोट है, उसको कोई गिनती में हम लोग नहीं ले सकते हैं अभी तक। अभी आने वाले समय में आगे क्या होगा नहीं बता सकते, लेकिन अभी जो सीधा टक्कर है वो मनोरमा देवी और सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव के बीच में नहीं टक्कर दिख रहा है। देखिए अगर क्या बेलागंज में क्या ये माना जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि जनसुराज की वोट को हम नहीं ले सकते हैं, तो वोट फिर किसने काटा? ऑब्वियस है, वोट तो कटा ही है। नहीं, वोट कटा है। नहीं और यहाँ पे वोट काटने का काम तो जनसुराज पार्टी की ही है। हाँ, लेकिन देखिए हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी जुड़े हुए हैं, उनसे हम 2 मिनट का कमेंट चाहेंगे। नीरज जी, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में। धन्यवाद। नीरज जी, पहले तो आपको जो बेलागंज की रिपोर्ट आ रही है, जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है, उसमें जेडीयू आगे चल रही है, तो क्या आप मानते हैं कि बेलागंज में ये ट्रेंड बरकरार रहेगा? देखिए, हमारी समझ है कि बेलागंज जो चुनावी दौरे में हम लोग गए थे उसमें ये एहसास हुआ जी कि वहाँ के लोग परिवर्तन के मूड में जी, और मनोरमा देवी हमारी उम्मीदवार एनडीए के है जी, इसलिए हमको लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि समाज के हर तबके का समर्थन जी, कोई सामाजिक ध्रुवीकरण नहीं चल पाया वहाँ जी, और यही कारण है कि तेजस्वी यादव से नहीं संभला तो लालू जी को जाना पड़ा जी, लेकिन उसके बावजूद अगर ट्रेंड ये है जी, हमारे लिए सुकून भरी खबर है। जी, ठीक है, चलिए, आपके लिए सुकून भरी खबर है। और हमने देखा था नीरज जी, आपकी भी मेहनत देखी थी बेलागंज में, आपने भी लगातार वहां पे एक तरह से कैंप कर दिया था बड़े नेताओं के साथ। तो क्या आपको लगता है कि बेलागंज में जिस तरह से लालू यादव, तेजस्वी यादव एक्टिव हुए, और एक्टिव ही नहीं हुए, इतने एक्टिव हुए कि ओसामा तक को वो चुनाव प्रचार में ले गए, तो क्या ये कोई भी फैक्टर वहां पर काम नहीं कर पा रहा है? सबसे पहले कि राजनीतिक रूप से आप मानिए तेजस्वी यादव जी सक्षम अपने आप को नहीं महसूस करते हैं कि आप देखते हो इतनी मीटिंग होती है सब में बोलते हैं कि लालू जी का संदेश लेके आए इसका मतलब आपको आपका भूमिका शून्य है। अब लालू जी को बीमारी की अवस्था में ले जाना चाहिए, बताइए तो ये कहीं से संभव है? लेकिन मान लिया सुरेंद्र यादव जी का तो रुतबा है, इनकम टैक्स रिटर्न भी अच्छा है, सुभाष यादव का इनकम टैक्स रिटर्न अच्छा है, तो वहां गए, लेकिन रोशन मांझी के लिए बेचारे नहीं गए। लेकिन जहां नहीं गए नीरज जी, जहां नहीं गए वहीं पे आरजेडी आगे चल रही है। दीपा मांझी के साथ क्या खेल कर दिया आपके सहयोगी चिराग पासवान ने क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं, एनडीए गठबंधन में ऐसा नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं। लेकिन पीछे चल रही है दीपा मांझी, रोशन मांझी आगे चल रहे हैं। अच्छा, अभी तो शुरुआत है, अभी हम बेलागंज में भी हम दावा नहीं कर रहे हैं, ना हम वहाँ दावा कर रहे हैं, रिजल्ट आने तो दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि तरारी और बेलागंज, तरारी में जिस तरह से सुनील पांडे के बेटे आगे चल रहे हैं और आप लोग मनोरमा देवी भी आगे चल रही हैं, लेकिन आप कह रहे हैं इमामगंज में फाइट दिख रही है, वोटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रामगढ़ में एनडीए को लगता है कि वो रिकवर कर पाएगी। नीरज जी, मैं जानता हूं आप भी अच्छे विश्लेषक हैं नेता के साथ साथ, आप भी आरजेडी रिकवर नहीं करने जा रही है रामगढ़। अरे अब हम एनडीए का पूछ रहे हैं, आप आरजेडी का बता रहे हैं। एनडीए रिकवर करेगी, नहीं कैसे रिकवर करेगी? एनडीए करेगी, बीएसपी बहुत आगे, क्योंकि बीएसपी बहुत आगे चल रही है। अरे अभी फर्स्ट राउंड अभी तो पोस्टल बैलेट हुआ होगा। हाँ। पोस्टल बैलेट के बाद अभी पोस्टल बैलेट के आधार पर नहीं
कितना लोग बजा लिए थे 2015 में बाजा। रिजल्ट क्या आया? हाँ, मैं चर्चा कर रहा था नीरज जी इस बात की 2015 की। हाँ, इसलिए पोस्टल बैलेट के बाद जब फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बाद ही ऐसा हो पाएगा। चलिए नीरज जी, हम फिर 1 घंटे के बाद आपसे जुड़ेंगे उस समय की स्थिति और आकलन पे। तो देखिए नीरज जी, जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वो बेलागंज में उन्होंने कैंप किया था कुमार देवांशु जी, और इसलिए हमने नीरज जी से चर्चा की। देखिए बड़ा सातिर है ये लोग, नेता लोग बड़ा सातिर होता है। जहाँ कटाक्ष करने के लिए फेमस भी है। ये बहुत अगर कह ले प्रवक्ता, अगर कह ले तेज तर्रार प्रवक्ता अगर कह ले, तो इनको नीरज जी को हम लोग कह सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है चतरा से बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर। सत्यानंद भोक्ता की बहू आरजेडी की उम्मीदवार रश्मि प्रकाश चिराग पासवान के उम्मीदवार जनार्दन पासवान से आगे चल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमामगंज, तरारी, बेलागंज में तो चिराग का सर दिख रहा है, लेकिन चतरा जहां उम्मीद थी, जहां चिराग पासवान ने रोड शो किया था, जहां पर बारिश में लोगों का वीडियो वायरल हुआ था, वहां पर क्या चतरा से चिराग पासवान के रश्मि प्रकाश आगे चल रही हैं। सबसे बड़ी खबर देखिए, झारखंड जहां पे तमाम एग्जिट पोल, तमाम तो नहीं कहिए, ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि एनडीए कम बैक करेगी।